सुप्रभात बच्चों, हिंदी की लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 वृक्ष हमारे साथी या वृक्ष हमारे मित्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी वृक्ष के बारे में तो जानते हैं। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़, ठीक है। यानी वृक्ष हमारे क्या है? मित्र हैं, हमारे साथी हैं और वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। वृक्ष पर्यावरण के सबसे अभिन्न अंग होते हैं। वृक्षों की हानि से मनुष्य के लिए पर्यावरण जो है प्रतिकूल हो सकता है, अतः इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज हम इस पाठ के माध्यम से यही पढ़ेंगे, यही जानेंगे कि वृक्ष का हमारे जीवन में और क्या क्या महत्व है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फल फूल, इमारती लकड़ी और ईंधन। वृक्षों की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे दिया सलाई से लेकर खिड़की, दरवाजे आदि तक बनाने के काम आती हैं। यानी वृक्षों से जो लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं उनसे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, कुर्सी, दिया सलाई और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपकी कक्षा में कुर्सियाँ, मेज़, सामपट आदि भी लकड़ी से ही बनते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि स्कूल में जो कुर्सी, मेज, श्यामपट या और भी जो रैक वगैरह बने होते हैं, अलमारियाँ बनी होती हैं, वो भी किस चीज़ से बनी है? लकड़ी से ही बनी है। गर्मी में वृक्षों की शीतल छाया हमें बहुत अच्छी लगती है। यानी कि गर्मी के दिनों में जब वायु चलती है, हवा चलती है, तो वृक्षों के द्वारा हमें शीतल छाया मिलती है। यानी कि वृक्षों की छाया मनुष्य से लेकर पशु पक्षी सभी वृक्षों के नीचे आते हैं और वृक्षों की छाया में ही विश्राम करते हैं, यानी कि आराम करते हैं। वृक्षों के ऊपर लाखों करोड़ों पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं और वनों में असंख्य जानवर निवास करते हैं। यानी वृक्षों के ऊपर जो है सारे पशु पक्षी जो है क्या करते हैं? सारे पक्षी वृक्षों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। यानी उनका घर कहाँ है? वृक्षों के ऊपर, घोंसले में। और वृक्ष वनों से असंख्य जानवर निवास करते हैं। वनों में जो है असंख्य जानवर भी निवास करते हैं। हमें अपना भोजन जैसे अनाज, चावल, साग सब्जी, फल, मसाले, तेल आदि भी पौधों एवं वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। जिन पशुओं से हम दूध और मांस प्राप्त करते हैं, वे सब भी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सभी जीवधारी भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों पर। यानी पेड़ पौधों से हम बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। वृक्ष वायु को शुद्ध भी करते हैं और वृक्षों की हरी पत्तियां पशुओं के चारे और खेतों में खाद बनाने के काम में भी आती हैं और वायु को विषैली गैसों से, यानी कि जहरीली गैसों से मुक्त भी करती हैं। वृक्ष बारिश लाने में भी सहायता करते हैं। जहाँ घने वन होते हैं वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, यानी कि बारिश होती है। वृक्ष भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। वे पानी के बहाव को कम कर देते हैं और वृक्षों की जड़ों बांधे रखती हैं। इससे क्या होता है?
इससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है और वृक्षों के कारण वर्षा की तेज बूंदें जब जमीन पर सीधी नहीं गिरती हैं तो इससे भी मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। और अगर वो वर्षा की बूंदें सीधे जमीन पर गिरेंगी तो क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा, जमीन को हानि पहुंचेगी। आंधी तूफान और बाढ़ की गति को वन क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इससे अधिक हानि नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चों, हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष यानी पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। बहुत समय पहले हमारे देश में वनों की भरमार थी, लेकिन जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, हमारी वन संपदा जो है वो क्या होती गई? धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। लोगों को बसाने के लिए नई बस्तियां बनाने की ज़रूरत हुई और बस्तियों को बनाने के लिए लोगों ने क्या किया? जंगल को काटना शुरू किया। जंगल आज भी काटे जा रहे हैं। हमारी सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया है और वनों की कटाई पर सरकार के द्वारा अब क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। यानी कि अब सरकार भी वनों को काटने से रोक रही है। खाली पड़ी हुई जमीन पर नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हमारे देश में वृक्ष लगाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वन महोत्सव। इस कार्यक्रम के द्वारा वृक्ष लगाने के कार्य में सभी लोगों का सहयोग रहता है। यानी कि सभी लोग एक साथ मिलकर के वृक्ष लगाते हैं। इस अवसर पर हर साल देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। वन महोत्सव विद्यालयों में भी हर साल मनाया जाता है। यानी कि विद्यालयों में भी यह महोत्सव मनाया जाता है और छोटे छोटे पौधों को लगाया जाता है। यह बरसात के मौसम की शुरुआत में होता है। पौधे लगाने से पहले गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए जाते हैं। वर्षा होने में पौधे रोपे जाते हैं, यानी कि पौधों को लगा दिया जाता है। पौधे को गड्ढे में सीधा लगाते हैं। इसके बाद पौधे के चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं। पौधे लगा देने भर से हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। यानी कि अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो उसकी देखभाल भी हमें ही करनी होती है। ये नहीं कि पौधे लगा दिए और हमारा काम खत्म हो गया। पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल भी ज़रूरी है। पौधों की सुरक्षा के लिए गड्ढों के चारों ओर बाड़ लगा देने चाहिए। समय समय पर पौधों की घास निकालकर उनकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। यानी कि समय समय पर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। उनके महत्व को देखते हुए देश की 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए। इसके लिए सभी को क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। यानी वनों का हमारे जीवन में, यानी पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, हमें खाने को नहीं मिलेगा, तरह तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारे लिए वृक्ष क्या है? वृक्ष हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं। और जिस प्रकार हम अपने परिवार की अपनी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें इन वृक्षों की भी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कठिन शब्द देखते हैं। हमारा पहला शब्द है उपयोगी, दूसरा विश्राम,
तीसरा असंख्य, चौथा विषैली, पांचवा वन संपदा, छठा और आठवां महोत्सव। कठिन शब्द को आप 3-3 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हमारा आता है शब्दार्थ। हमारा पहला शब्द है उपयोगी। उपयोगी का मतलब होता है फायदेमंद। विश्राम मतलब आराम। असंख्य मतलब जिसकी संख्या गिनी ना जा सके। विषैली का मतलब जहरीली। वन संपदा मतलब वनों की संपत्ति। कीटनाशक मतलब कीटों का नाश करने वाला रसायन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कठिन शब्द को और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ ही साथ पुस्तक अभ्यास कार्य को भी अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।